एक बाज का जोड़ा अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ में घोंसला बनाकर रहता था। क्योंकि बच्चे छोटे थे इसलिए नर बाज अपने दो बच्चों को रोज अपनी पीठ में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता था, ताकि दोनों बच्चे सुरक्षित होकर दिन भर दाना चुग सकें और शाम होते ही उन्हें फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले आता। बच्चे रोज मज़े से पिता की पीठ पर बैठकर जाते और शाम को घर वापस आ जाते और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इससे दोनों बच्चे आलसी हो गए थे। बच्चे ने सोचा कि जब पिता पीठ पर बिठाकर ले जाते हैं तो हमें उड़ना सीखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे पिता की ये बात समझ में आ गई कि उसके बच्चे आलसी हो गए हैं और उसने उन्हें सबक सिखाने की सोची। एक दिन सुबह सुबह रोज़ की तरह ही उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी पीठ में बिठाया और बादलों से ऊपर बहुत ऊंचाई में उड़ान भरना शुरू की। काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर उसने दोनों बच्चों को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया। अब बच्चों ने अपनी प्राण बचाने के लिए पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। किसी तरह दोनों बच्चों ने पंख फैलाकर उड़ते उड़ते अपने प्राण बचा लिए। उस दिन उन्हें समझ में आ गया कि उड़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। शाम को घर पहुंचकर दोनों बच्चों ने अपनी माँ से शिकायत की। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ आज हमने अपने पंख ना फैलाए होते तो पिताजी ने तो हमें मरवा ही दिया था। माँ ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, जो बच्चे अपने आप कहीं सीखते हैं उन्हें सिखाने का सबक एक यही तरीका है। हमारी पहचान तो ऊंची उड़ान से ही होती है और यही हमारी योग्यता भी है और हमें अपना जीवन जीने के लिए योग्य होना ज़रूरी है और योग्यता हासिल करने के लिए तुम्हें लगातार अभ्यास करते रहना की ज़रूरी है। अब बच्चों को अपनी माँ की बात समझ में आ गई है। अब वो रोज़ लगातार ऊंची ऊंची उड़ान भरकर अभ्यास करते थे, जिससे कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे अपने माता पिता की तरह ऊंचाई में उड़ना सीखकर किसी भी कार्य का लगातार अभ्यास करने से हम उस कार्य में प्रवीण हो सकते हैं, चाहे वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए कहा गया है कि करता करता अभ्यास के जड़मति होते सजना, अर्थात किसी भी कार्य का बराबर बराबर अभ्यास करने से मूर्ख से भी मूर्ख प्राणी भी विद्वान बन सकता है।